टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म भरने के बाद आपको अपना पूरा ध्यान अब पढ़ाई पे करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन इसका जो पेपर है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में है। अगर मैं मोटा मोटा समझूं तो आपके पास 6 महीने हैं, और इन 6 महीने को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, 90 दिन 90 दिन। इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि आपको 90 दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और बाकी के बचे 90 दिन में रिवीजन कैसे करना है। तो मेरे भाई इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अगले 6 महीने का प्लान आपको क्लियर हो जाएगा और आपको क्लियर रूप से पता चल जाएगा कि 6 महीने में कैसे प्रिपरेशन करना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले ये जानते हैं कि सिलेबस क्या है और किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो चलिए जानते हैं। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ रहेगा और बेसिक साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इतने इतने नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और मूल बात करें तो आपका जो मेरिट बनेगा वो आप ये 3 सब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हैं, इस 3 सब्जेक्ट पर आप अपना कमांड बना लेते हैं तो आपका नाम मेरिट में पक्का है ना। तो यही मूल सब्जेक्ट है और यही आपको जो है मेरिट बनाने में हेल्प करेगा। देखिए, रीजनिंग जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर का पूछा जाएगा और रीजनिंग है वो 15 नंबर का पूछा जाएगा और बेसिक कंप्यूटर है वो 20 नंबर का रहेगा और मैथ जो है वो 20 नंबर का और बेसिक साइंस जो है वो 35 नंबर का रहेगा। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको मूलभूत है, इस पे आपको अपना दोस्त बना लेना है, इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि इस पे अगर आप अच्छा से मेहनत कर लेते हैं, इसको अपने बस में कर लेते हैं तो आपका नाम मेरिट में पक्का है, रखा हुआ है आपका नाम, है ना। तो देखिए, ये जो इसमें हम कितना नंबर ला सकते हैं, ये जो पूछा गया है, ये सब्जेक्ट में हम कितना नंबर ला सकते हैं। ये बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस में हम कितना नंबर ला सकते हैं। तो इसमें अगर आप अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा तो इसमें 30 नंबर लाया जा सकता है, आसानी से लाया जा सकता है और अच्छा खासा नंबर लाया जा सकता है। और ये मैथ अगर आप अच्छा से पढ़ाई करते हैं तो 20 में से 15 नंबर लाया जा सकता है और बेसिक कंप्यूटर में भी 15 नंबर आसानी से लाया जा सकता है। एक बात बता दूं, अगर जो देखिए ये मैथ और जो बेसिक साइंस है, मैथ और बेसिक साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप सही बनाते हैं तो सही, गलत तो गलत, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि सही तो सही, गलत तो गलत। और ये कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इसमें कोई संभावना नहीं रहती है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आप रीजनिंग तो इजी होता है, वो सारे बच्चे कर लेते हैं, तो इसमें तो आपको 12 प्लस नंबर आ ही जाएगा, आराम से आ जाएगा। और जीके की बात मैं नहीं करूँगी, क्योंकि आप जीके डिप्लोमा वाले बच्चे, बीएससी वाले, बीटेक वाले बच्चे, इनका जो जीके होता है वो कमज़ोर रहता है, उनका वो तगड़ा नहीं रहता है। अगर आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं तो 8 से 10 ही बना सकते, 7 से 8 बना सकते हैं, लेकिन 10 का 10 कभी नहीं बना सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपको तो 2-3 मार्क्स आ ही जाएगा। उसमें ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको पता होगा, तो इसमें अगर हम बताओ तो इसमें आप 5 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं ना, 5 तो आ ही जाएगा, आराम से आ जाएगा, है ना। तो इतना। अब नंबर की बात करें तो 30 और 30 60 और 12 72 और 5 75, तो टोटल नंबर की बात करें तो इसमें आपको 77 नंबर तो आ ही जाएगा, है ना। अगर आप 77 नंबर लाते हैं, 77 80 75 इतना नंबर आप लाते हैं तभी जाके कहीं आपकी बात बनेगी। तो आप पढ़ाई अच्छा से स्टार्ट कर दीजिए। आप जानते हैं कि ये जो 77 नंबर है, इसमें आपको अब 90 दिन का प्लान कैसा होना चाहिए, इस पर कौन कौन सब्जेक्ट पर कितना घंटा टाइम देंगे, तब जाके आपका प्रिपरेशन होगा। तो बेसिक साइंस जो है 35%, यानी कि
बहुत तगड़ा है और ये रिजल्ट दिलाने में बहुत मूलभूत है और यही आपका रिजल्ट दिलाएगा। तो 35 नंबर का सवाल है, तो इसमें आपको 180 घंटा टाइम देना होगा, है ना। 180 घंटा टाइम दीजिएगा तभी आपका बेसिक साइंस जो है आपका क्लियर होगा। और मैथमेटिक्स, इस पे आपको 120 घंटा टाइम देना होगा, 120 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक कंप्यूटर, इसको आपको 60 घंटा पढ़ना पड़ेगा, है ना। और ये रीजनिंग है, रीजनिंग को आपको 45 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये क्लियर होगा सब्जेक्ट। ये 90 दिन का प्लान बता रही हूँ, 6 महीने का जो है प्लान वो बता रही हूँ। और ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, है ना। आप जानते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट कितना घंटा पढ़ेंगे जो मेरा 90 दिन में क्लियर होगा। देखिए, मैथ को 30 दिन पढ़ना है। पहला मंथ में मैथ को रोज 2 घंटे पढ़ना है, यानी कि 60 घंटा। पहले मंथ में 60 घंटा और दूसरे मंथ में मैथ को 30 दिन पढ़ना है और 2 घंटा इस पर भी टाइम देना है, तो टोटल 60 घंटा हुआ। 60 घंटा, दो मंथ 60 घंटा पढ़ना है मैथ। अब बात करते हैं बेसिक साइंस। बेसिक साइंस को आपको 30 दिन 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, यानी कि ये भी 60 घंटा हुआ, है ना। लगातार पढ़नी है। और इस दूसरे मंथ में बेसिक साइंस को 2 घंटे पढ़ना है, लगातार 2 घंटे पढ़ना है, तो भी हो गया 60 घंटा, है ना। अब कंप्यूटर को 30 दिन, पहले मंथ में लगातार 1 घंटा इस पर भी टाइम देना है, तो हो गया 30 घंटा, है ना। और दूसरे मंथ में भी 30 दिन लगातार 1 घंटा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, सिलेक्शन आप वाकई में चाहते हैं कि मेरा भी सिलेक्शन हो, मैं भी सिलेक्ट हूँ, आपको वाकई में जॉब का नशा है, आप भी चाहते हैं कि मेरा इस बार 2024 में मेरा भी नाम हो, मेरा भी एक कुर्सी मिल जाए, तो आप ये अच्छा से कसम खा लीजिए कि एवरीडे आपको 5 घंटे की पढ़ाई करनी है, 5 घंटे रोज पढ़ाई करनी है। 5 घंटे पढ़ाई कीजिएगा तभी आपको सफलता मिलेगी। 2 घंटे ये, 2 घंटे बेसिक साइंस, 2 घंटे कंप्यूटर पढ़ना है। पहले मंथ का ये, दूसरे मंथ में ये पढ़ना है। अब देखिए रीजनिंग डेली 1.5 घंटे और 30 दिन लगातार, है ना, इसको पढ़ना है। 45 घंटे आप पढ़िएगा रीजनिंग, तो आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें बेसिक साइंस 30 दिन लगातार और 2 घंटे पढ़ना है, यानी कि 60 घंटे बेसिक साइंस तीसरे मंथ में भी पढ़ना है। और जीके जीके में क्या है, इसको तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इसको भी लास्ट मंथ में, तीसरे मंथ में 1.5 घंटे टाइम देना है और 30 दिन लगातार देना है ना। और इसको भी 45 घंटा पढ़ना है, तब आपका क्लियर हो जाएगा। और क्या करना है, जब ये सब क्लियर हो जाए, 90 दिन का प्लान है और 90 दिन 5 घंटा डेली पढ़ाई करनी है। और ऐसा आप करते हैं, उसके बाद जब ये पढ़ाई हो जाए, सिलेबस क्लियर हो जाए, ख़त्म हो जाए सिलेबस, उसके बाद आपको रिवीजन करना है और क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है, रोज़ करनी है। 90 दिन ये करना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है। और एवरीडे टेस्ट सीरीज लगाना है ना। टेस्ट सीरीज लगाइएगा तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने आएगा, अच्छा से करने आएगा। नहीं तो टाइम मैनेजमेंट करने नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट करने नहीं आता है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, टाइम मैनेजमेंट भी करना सीखना पड़ता है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाए हैं, टेस्ट सीरीज आपको टाइम मैनेजमेंट करने ही नहीं आता है, तो आप एग्ज़ाम में जाइएगा, आप पूरा क्वेश्चन भी नहीं देख पाइएगा, तब तक आपका टाइम ऑफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और फिर आप हाथ मलते रह जाइएगा, रोते रह जाइएगा, तड़पते रह जाइएगा। इसलिए ऐसा मौका ना आए, ऐसा दिन ना देखना पड़े, इसलिए आप
पूरा अच्छा से जी जान लगा के कसम खा लीजिए कि मुझे 5 घंटे रोज पढ़ाई करनी है और अच्छा से दिल और दिमाग से पढ़ाई करनी है ना। तो आई होप कि पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।